अबेल मैथमेटिक्स क्लब की जो प्लेनर ग्राफ्स की लेक्चर सीरीज़ है जिसमें आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लेन ग्राफ, प्लेनर ग्राफ के बारे में डिस्कस किया। हमने प्रूफ भी देखी। कंप्लीट ग्राफ K5 एंड K33 कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ नॉन प्लेनर ग्राफ है। हम ये सेकेंड लेक्चर में ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ एंड इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लेन ग्राफ में क्या है आपके पास कि ग्राफ को आप प्लेन में ड्रॉ करें कि कोई भी दो एजेस उसके एंड पॉइंट पर ही मीट करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑयलर्स फॉर्मूला for planar graph. Let G be a connected planar graph with n vertices, e edges and f faces. हमने फेसेस के बारे में भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2, मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसिस माइनस नंबर ऑफ एजेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस करेंगे तो ऑलवेज आपको आंसर 2 मिलने वाला है। वी प्रोसीड बाय इंडक्शन ऑन नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ ग्राफ। तो हम ये जो थियरम है वो मैथमेटिकल इंडक्शन और नंबर ऑफ एजेस को लेके प्रूव करना चाहते हैं। तो चलो, अगर आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड ग्राफ है, एज नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, ओनली वन वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 वर्टेक्स, e इक्वल्स टू 0 एजिस, तो फेज आपका एक्सटीरियर फेज 1 ही रहेगा। तो n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू यहाँ पर वट ऑब्वियस है आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट फॉलोज e इक्वल्स टू 1, मतलब अगर आपके पास एक ही एज है तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास एक वर्टेक्स और ऐसा सेल्फ लूप मिले तो यहाँ पर भी एक एज होगी, दो वर्टाइसिस और एक एज मिले तो भी यहाँ पर भी आपके पास एक एज मिलने वाली है। तो यहाँ पर चलो हम दो केसेस लेते हैं। केस 1, इफ ई इज अ सेल्फ लूप तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 मिलेगा आपको। एजेस कितनी होगी, यहाँ पर एज यहाँ पर आपको 1 मिलने वाली है और यहाँ पर आपके पास फेज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो n माइनस ई प्लस एफ, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 मिल रहा है। चलो सेकंड केस लेते हैं। इफ e इज नॉट अ सेल्फ लूप, मतलब ये वाला केस नहीं, सेल्फ लूप नहीं है, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसिस 2 है, एज 1 है और यहाँ पर फेज कितना होने वाला है, यहाँ पर 1, एक ही फेज है। तो n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू यहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है। मतलब अगर आपके पास 1 एज है तो ऑयलर्स फॉर्मूला सही है। नाउ एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल कनेक्टेड प्लेन ग्राफ्स विथ फेवर देन ई एजिस। चलो ई से कम एजिस है तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेनर ग्राफ वाली फॉर्मूला सही है। एंड सिंस जी इज अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ देन वी हैव 2 केसेस। चलो अब यहाँ पर हमारे पास ई एजिस के लिए हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसमें केस नंबर 1, अगर हमारा ग्राफ ट्री है तो क्या, मतलब ऐसा कुछ। अब आप सभी को पता है कि जब भी हमारा ग्राफ ट्री होगा तो इसमें n ई एजिस होंगी, तो वर्टाइसिस कितने होंगे, e प्लस 1 वर्टाइसिस होंगे और फेस तो हमारा कितना है, 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि n, ये n है, ये आपकी एजिस है, n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू यहाँ पर भी आपको
सॉरी, यहाँ पर आपके पास ई एजिस है, तो वर्टाइसिस ज़्यादा है और यहाँ पर फेस कितना है आपके पास 1 ही है, तो n माइनस ई प्लस एफ करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। चलो अब मान लेते हैं कि जी आपका जो ग्राफ है वो ट्री नहीं है। ट्री नहीं है मतलब वो प्लेनर ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ है, कनेक्टेड है, ट्री नहीं है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं साइकिल प्रेजेंट है। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। इफ जी इज नॉट अ ट्री देन देयर एग्जिस्ट एन एज ई विच इज़ अ पार्ट ऑफ सम साइकिल। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ईयर V3 V4 एज की हम बात कर रहे हैं। आप कोई भी एज ले सकते हैं, V2 V4 भी ले सकते हैं, V1 V4 भी ले सकते हैं, कोई भी एज ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए V3 V4 एज ले रहा हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ पर एक नया ग्राफ H डिफाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर ये एज ना हो, ये एज को मैं रिमूव करूँ, तो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ है H जिसमें E से कम एजिज है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से H ग्राफ के लिए क्या होने वाला है, n माइनस, यहाँ पर अगर E एज कम कर रहा हूँ E-1 और एक फेस भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर तो 2 मिलने वाला ही है मुझे, ये तो पक्का यकीन है, क्योंकि E से कम एजिस के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू है। अब यहाँ पर अगर मैं एक ईच ए डाल देता हूँ, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एज नहीं है, अगर मैं यहाँ पर ये ए वाले ग्राफ में एज डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ई में इंक्रीज करोगे आप तो एक फेज भी आपको इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि वो 2 फेज में डिवाइड करेगी। यहाँ पर जो फेज 3 है वो फेज 3 एंड फेज 4 बनने वाला है, तो यहाँ पर n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू आपको 2 मिलने वाला ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं फिर से, कंसिडर ग्राफ H इक्वल्स टू E-1, E इज नॉट अ ब्रिज, H इज क्लियरली कनेक्टेड एंड प्लेनर ग्राफ। तो H के पास n वर्टाइसिस, E-1 एजिस, F-1 फेजेस है, तो इसके लिए तो ये सही है ही। अब हम G कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे जिसमें एक एज को डाल दें, तो 1 मोर एज मिलेगी, 1 मोर फेज होगा, तो यहाँ पर ये तो आंसर 2 है ही, तो यहाँ पर भी आपके पास एक एज डालने से आपके पास एज इंक्रीज हो रही है, फेज इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ऑयलर्स फॉर्मूला n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2 ऑलवेज ट्रू होती हुई प्लेनर ग्राफ में आपको दिखाई दे रही है। सो दिस इज द कंप्लीट द प्रूफ। अब यहाँ पर हम जनरलाइज ऑयलर फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। चलो यहाँ पर मेरे पास एक ये ग्राफ है, एक दूसरा ये ग्राफ है, और एक ये ग्राफ है। तो आप यहाँ पर देखिए टोटल n वर्टाइसिस कितने हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्टाइसिस है। एजिस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर एजिस E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 12 13 14 15, एजिस आपके पास 15 है। फेज कितने हैं, दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आउटर 7, तो 7 फेजेस है। तो यहाँ पर n माइनस ई प्लस एफ कितना हो रहा है, 12 माइनस 15, तो -3 प्लस है, तो यहाँ तो 2 नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, इसके 3 कंपोनेंट्स है, तो आंसर 2 नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं पहला कंपोनेंट की बात करूँ, ये वाला, तो ये कंपोनेंट में एजिस कितनी, नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने, n1 इक्वल्स टू 3 वर्टाइसिस, एजिस
E1 इक्वल्स टू 3 एजिस, फेज F1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये इंटीरियर 1 वाला और बाहर वाला एक, तो फेज 2 हो जाएगा। तो N1 माइनस E1 प्लस F1, तो यहाँ पर 2 हो रहा है। सेम केस अगर आप चेक करोगे सेकंड के लिए भी ट्रू हो रहा है, थर्ड के लिए भी ट्रू हो रहा है, लेकिन जनरल ये कनेक्टेड कंपोनेंट वाले ग्राफ में आपको आंसर 2 नहीं मिल रहा है। तो क्यों 2 नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप फेज काउंट करेंगे ये पहला कंपोनेंट के लिए, तो पहले कंपोनेंट में जब आप फेज काउंट करते हो तो यहाँ पर 2 फेज काउंट करते हो, मतलब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। जब दूसरा कंपोनेंट ले रहे हो तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक फेज है, यहाँ पर ये दूसरा है, नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा फेज है आपके पास बाहर वाला। तो यहाँ पर आपके पास बाहर वाला एक फेज है, यहाँ पर भी आपके पास मतलब अगर आप इंडिविजुअली ग्राफ ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्सटीरियर फेज 3 बार काउंट हो रहा है, लेकिन जब आप जनरल ये तीनों मिला के एक ही ग्राफ ले रहे हैं तो एक्सटीरियर फेज आपका कितना काउंट हो रहा है, एक ही काउंट हो रहा है। तो बस यही है, तो वो एक्सटीरियर फेज जो 3 बार काउंट हो रहा है उसकी जगह पर आपको एक ही बार काउंट करना है। तो यहाँ पर आपको जनरलाइज ऑयलर फॉर्मूला मिल रही है, G be a planar graph with n vertices, E edges, F phases and K connected components, then n minus E plus F equals to K plus 1. तो let G be a planar graph with n vertices, E edges, F phases and K connected components आपको दिए हुए। चलो नाम ले लेते हैं कि C1, C2, C के कंपोनेंट्स हैं। C1 के वर्टाइसिस N1, C2 के एजिस E2 एंड C1 के वर्टाइसिस N1, C1 की एजिस E1, C1 के फेसिस F1। सेम चीज़ C2 के लिए, सेम चीज़ C3 के लिए। सो जनरल नंबर ऑफ वर्टाइसिस इन कंपोनेंट Ci इक्वल्स टू Ni, नंबर ऑफ एजिस इन कंपोनेंट Ci इक्वल्स टू Ei एंड नंबर ऑफ फेजेस इन कंपोनेंट Fi, उसको हम Fi नाम दे रहे हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to K। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए तो हमने देखा कि Ni माइनस Ei प्लस Fi का आंसर आपको 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, चलो मैंने सिग्मा लगा दिया, तो सिग्मा Ni प्लस सिग्मा Fi माइनस सिग्मा Ei इक्वल्स टू सिग्मा 2। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ वर्टाइसिस N1 प्लस N2 तो N होने वाले हैं, नंबर ऑफ एजेस भी टोटल E होने वाली, लेकिन फेजेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो यहाँ पर मैं फेजेस को सिग्मा Fi रखता हूँ, तो सिग्मा Fi इक्वल्स टू क्या होगा, 2K माइनस N प्लस E। अब बराबर समझिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर फेजेस ऑफ ईच कंपोनेंट Ci, जो एक्सटीरियर फेज है, कंबाइन टू फॉर्म वन एक्सटीरियर फेज ऑफ G, एंड इंटीरियर फेज जो थे Ci के वो तो G के इंटीरियर फेज रहने वाले हैं। तो जो आपका F पूरा है जो फेजेस G में, तो वो कितना बनने वाला है, मतलब आपको जो इंटीरियर फेजेस Fi माइनस 1 रखने हैं, जो एक्सटीरियर फेज है वो हर एक में से मैं निकाल देता हूँ और फाइनली कंबाइन एक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो F इक्वल्स टू सिग्मा Fi माइनस सिग्मा 1 प्लस 1। तो सिग्मा Fi की वैल्यू आपने क्या रखी, 2K माइनस N प्लस E, और यहाँ पर सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 to K 1 है, तो ये K बन जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर 2K माइनस K, तो ये K हुआ माइनस N प्लस E प्लस 1। तो N माइनस, यहाँ पर सबको मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, तो N माइनस E प्लस F इक्वल्स टू क्या हुआ, K प्लस 1। सो दिस इज नोन एज जनरलाइज्ड ऑयलर फॉर्मूला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं, ऑयलर्स फॉर्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ इज व्हाट, तो N माइनस E प्लस F इक्वल्स टू 2। लेकिन कनेक्टेड ग्राफ के लिए है वो, अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, उसके पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो वो आंसर N माइनस E प्लस F इक्वल्स टू K प्लस 1 आने वाला है। चलो हम चेक कर लेते हैं कि ये जो जनरलाइज ऑयलर फॉर्मूला है वो हमारी जो पहले वाली ऑयलर फॉर्मूला से कुछ मैच हो रहा है। तो अगर हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, K इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पर K इक्वल्स टू 1 डाल दें
तो n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू आपको 2 मिल जाता है। दैट मीन्स ऑयलर फॉर्मूला एंड जनरलाइज ऑयलर फॉर्मूला में सिमिलैरिटी आपको मिल रही। दैट इज, मैं तो पर्टिकुलर ये कहना चाहता हूँ कि जनरलाइज ऑयलर फॉर्मूला एक जनरल है और जो ऑयलर फॉर्मूला है उसका एक पर्टिकुलर केस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर प्लेनर ग्राफ, मतलब अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है कि आपका अभी कोई ग्राफ बड़ा सा दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी एजेस है, बहुत सारे वर्टाइसेस है, बहुत सारे फेज है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ग्राफ प्लेनर है या प्लेनर नहीं है। तो एक नेसेसरी कंडीशन हमें मिली है कि अगर ग्राफ ऑयलर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है। लेकिन आगे जाके मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाऊंगा कि ये जो कंडीशंस है वो सफिशिएंट नहीं है। तो चलो अभी नेसेसरी कंडीशन तो देख लेते हैं। मैं मानता हूँ आप सबको यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। इन अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ n vertices, e edges and f phases, तो e is greater or equals to 3f/2। मैं आपको एक फटाफट थोड़ा आगे वाला मैंने जो पहला लेक्चर वाला बताया था वो एक फटाफट मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये कोई ग्राफ है तो इसका ये फेज़ है 1, इसका ये दूसरा और इसका ये तीसरा। हमने ये देखा था सिग्मा फेज एफ आई का टोटल कर रहे हैं तो वो 2e आ रहा है, हैंडशेकिंग लेमा फॉर प्लेनर ग्राफ। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो फेज है 1 नंबर वाला हमारा जो ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप पैरेलल एजेस नहीं है। तो 1 फेज वाला है उसके पास कितनी बाउंड्री है 3, 2 के लिए कितनी बाउंड्री आ रही है 4, 3 के लिए कितनी बाउंड्री है 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब अगर आपको फेज बनाना है तो आपको 3 एजेस तो चाहिए ही चाहिए सिंपल ग्राफ के लिए, 3 एजेस 4 एजेस 5। और लेकिन एज क्या हो रही है, एज तो हर एक 2 फेज में काउंट हो रही है। मतलब अब इसका हम यूज करेंगे, लेट जी बी अ सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ n vertices, e edges and f faces। बाय डेफिनेशन a connected graph is planar if and only if it has planar embedding. So by handshacking lemma for a planar graph, every edge is counted exactly twice by the face की boundary के लिए। So the sum of length of face boundary is exactly 2e. Also when n is greater or equals to 3, each face boundary is of length, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट 3। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट ये सम तो कितना मिलने वाला है आपको, अगर बाउंड्री की 3 ही एजेस हर एक में जाने वाली है तो 3f आएगा। लेकिन अगर कई जगह पर 4 आई तो वहां पर +1 हो जाएगा, कई जगह पर 5 आई तो वहां पर +2 हो जाएगा। सो 2e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3f, दैट इज e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3f/2। जब मैं बाइपार्टाइट की बात करूंगा ना तो उसमें कुछ अलग है, इससे भी स्ट्रॉन्ग आपको कंडीशन मिलने वाली है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलो अब ये पहला वाला तो हो गया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, e इज लेस और इक्वल्स टू 3n-6। तो ऑयलर्स फॉर्मूला हमारे पास है n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। तो फेसिस नंबर ऑफ फेसिस क्या हुआ e माइनस एन प्लस 2। अब ये कंडीशंस हमें मिली है, e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर f की वैल्यू e माइनस एन प्लस 2 डाल देता हूँ तो ये 2 लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो 2e, 3e माइनस 3n प्लस 6। सो अब ये 3e को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँ तो माइनस e ग्रेटर और इक्वल्स टू माइनस 3n प्लस 6, दैट इज e इज लेस और इक्वल्स टू 3n माइनस 6। तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ग्राफ प्लेनर है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है। उसका जो इन्वर्स पार्ट है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। शो दैट द कंडीशन ई लेस और इक्वल्स टू 3n-6 इज नॉट सफिशिएंट। ओहो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त निकला हमें। मतलब जो हम बात करने वाले थे नेसेसरी एंड सफिशिएंट की थी, ये तो बता रहे कि ये सफिशिएंट नहीं है। तो कैसे, तो चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये 3-3 ग्राफ है, हम सबको पता है, जिसमें 6 वर्टाइसेस हैं, 9 एजेस हैं।
तो 3n माइनस 6 कितना होगा, तो 12 हो रहा है। एजेस कितनी है आपके पास, 9, तो यहाँ पर तो 9 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 12, मतलब e इज लेस और इक्वल टू 3n माइनस 6, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन फिर भी हम सबको पता है कि 3 ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, तो उसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ये जो e इज लेस और इक्वल टू 3n माइनस 6 वाली जो कंडीशन है वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो कोई, लेकिन अगर ये कंडीशन e लेस और इक्वल्स टू 3n माइनस 6 अगर सेटिस्फाई न करे, सेटिस्फाई करे तो हम ये नहीं कह सकते प्लेनर होगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई न करे तो पक्का हमारा ग्राफ नॉन प्लेनर ही है। क्लियर, समझ रहे हैं आप। चलो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से फटाफट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जी बी अ ग्राफ विथ 100 वर्टाइसिस, 1000 वर्टाइसिस एंड 3000 एजेस। चलो अब प्लेनर होगा तो आप ये कंडीशन देख लीजिए। तो यहाँ पर 3000 इज लेस और इक्वल्स टू 3n, मतलब 1000 इंटू 3, तो 3000 माइनस 6, तो 3000 इज लेस और इक्वल्स टू 2994। ये तो सदंतर गलत है, तो इसका मतलब जो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब नेसेसरी कंडीशन हमें ग्राफ प्लेनर है ये बताती नहीं है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो हम ये पक्का कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ नॉन प्लेनर है। तो चलो कंप्लीट ग्राफ K5, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैं बहुत ही सिंपल प्रूफ आपको देने वाला हूँ कंप्लीट ग्राफ K5 नॉन प्लेनर की। इन कंप्लीट ग्राफ K5 n इक्वल्स टू 5 वर्टाइसेस है, 10 एजेस है, तो 3n माइनस 6 कितना होता है यहाँ पर 9, तो हमारे पास तो e लेस और इक्वल्स टू 3n माइनस 6 होना चाहिए अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो यहाँ पर तो e कितना है आपके पास 10 लेस और इक्वल्स टू 9, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब K5 हमारा जो ग्राफ है वो नॉन प्लेनर हुआ। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन हमें K33 नॉन प्लेनर प्रूव करने में काम नहीं आएगी, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन तो K33 तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, साला वो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो प्लेनर नहीं है, तो उसको कुछ शॉर्टकट तरीके से उसकी प्रूफ देखनी चाहिए ना हमें। तो उसके प्रूफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो K33 ग्राफ है ना, जिसमें कोई भी फेज 3 एजेस से बाउंडेड नहीं है, वहाँ पर 4 एजेस हो रही है, तो चलो उसका कुछ यूज़ करते हैं। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K33, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 है, नंबर ऑफ एजेस 9 है। प्लेनर रिप्रेजेंटेशन में जब आप जाएंगे, वो प्लेन में तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो भी थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे एक एज को छोड़ के, तो वहाँ पर हर एक के पास 4 एजेस आ रही है। कोई भी ऐसा फेज नहीं है जो 4 एजेस से कम में बाउंड हो रहा हो, तो उसका मतलब, और हर एक एज तो 2 बार यूज़ हो रही है, तो 2e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 4 है। अब यहाँ पर ऑयलर्स वाली फॉर्मूला डालें तो e माइनस n प्लस 2, तो यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त मिल रहा है, 18 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 20, तो ये बात सही नहीं है। सो उसका मतलब K33 नॉन प्लेनर ग्राफ हुआ। मतलब मैंने आपको पहले जो लेक्चर्स में आपको दिखाया था कि कंप्लीट ग्राफ K5 की प्रूफ नॉन प्लेनर की, K33 की प्रूफ नॉन प्लेनर की, वो जब हम ऑयलर्स फॉर्मूला नहीं जानते थे उस दौरान की प्रूफ थी, लेकिन अभी जब आप ऑयलर्स फॉर्मूला और उसकी नेसेसरी कंडीशन जानते हैं तब आप ये प्रूफ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये बहुत ही अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। शो दैट एवरी कनेक्टेड सिंपल प्लेनर ग्राफ G लेस देन 12 वर्टाइसेस मस्ट बी अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4, मतलब 12 वर्टाइसेस से कम वर्टाइसेस वाला कनेक्टेड सिंपल ग्राफ होगा, और उसको जब आप प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक वर्टेक्स तो ऐसा मिलेगा कि जिसकी डिग्री 4 या 4 से कम होनी चाहिए, मस्ट बी अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट D1 D2 Dn बी द डिग्री ऑफ n वर्टाइसेस।
सपोज एवरी वर्टेक्स इन जी हैज़ अ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, 4 डिग्री वाला कोई वर्टेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर D1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 5, D2 ग्रेटर और इक्वल्स टू 5 अप टू Dn ग्रेटर और इक्वल्स टू 5. सो समेशन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5n. जैसा कि हम सब जानते हैं कि फर्स्ट थियरम ऑफ ग्राफ थियरी 2e ग्रेटर और इक्वल्स टू 5n हुआ. सो e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 5n/2. बस इसको ध्यान में रखना आपको. अब हम सबको पता है कि प्लेनर ग्राफ की नेसेसरी कंडीशन क्या है, e इज लेस और इक्वल्स टू 3n-6. तो 5n/2 यहाँ से लेस और इक्वल्स टू e लेस और इक्वल्स टू 3n-6. अब बीच में से एक e को निकाल दो, तो 5n इज लेस और इक्वल्स टू 6n-12. सो ये 12 को मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, 5n को राइट में ले रहा हूँ, तो 12 इज लेस. यहाँ पर तो हमारे पास तो क्या था कि हमारा जो ग्राफ है उसमें 12 से कम वर्टाइसेस है, तो यहाँ पर तो ये बता रहा है कि 12 से ज़्यादा वर्टाइसेस है. तो ये दोनों कंट्रोवर्सी हुई. दैट इज़ वी कैन से दैट कि हमारा जो ग्राफ है लेस देन 12 वर्टाइसेस में एक वर्टेक्स तो आपको मिलेगा ही जिसकी डिग्री 4 होने वाली है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ फेजेस डिफाइंड बाय अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विथ 6 वर्टाइसेस एंड 10 एजेस. ड्रॉ अ सिंपल एंड नॉन सिंपल सच ग्राफ्स. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मैं आप सब पर छोड़ रहा हूँ. आपको मुझे यहाँ पर कितने फेजेस आ रहे हैं वो बताना है और वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है. तो अभी यहाँ पर जो दो ग्राफ्स आपको मिले थे K5 एंड K33, दोनों हम सबको पता है एक नॉन प्लेनर ग्राफ थे, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है. तो दोनों रेगुलर ग्राफ है, जैसे कि आप सब जानते हैं K5 ये 4 रेगुलर है एंड K33 3 रेगुलर ग्राफ है. दोनों नॉन प्लेनर है. रिमूव ऑफ एनी वन एज, मतलब K5 में से एक एज रिमूव कर दो आप, तो आपको वो रेगुलर प्लेनर ग्राफ मिल रहा है. कोई भी एक वर्टेक्स को रिमूव करो तो भी वो प्लेनर ग्राफ मिल रहा है. सेम चीज़ K33 में भी ऐसा हो रहा है. K5 इज नॉन प्लेनर ग्राफ विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, मतलब अगर आपको कोई पूछे ऐसा कोई सिंपल ग्राफ आप बताओ जिसमें मिनिमम वर्टाइसेस हो और नॉन प्लेनर हो, तो वो आपके पास K5 है. मिनिमम एजिस एंड नॉन प्लेनर हो, सिंपल चाहिए मुझे, मल्टीपल नहीं, तो वहाँ पर आपको मिलेगा K33, क्योंकि K5 में 10 एजेस आ रहे हैं, K33 में 9 एजेस हैं, K5 में 5 वर्टाइसेस हैं, K33 में 6 वर्टाइसेस. मतलब कम वर्टाइसेस वाला ग्राफ नॉन प्लेनर तो K5, कम एजेस वाला नॉन प्लेनर ग्राफ तो हम सबको पता है वो क्या होगा, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ K33. तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे क्रिटिकल प्लेनर ग्राफ के साथ. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. अगर आपको ये मज़ा आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स जो ग्राफ थियरी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.